हेलो, मेरा नाम मीनू है और मैं एसबीआई बैंक में जॉब करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन लाई हूँ एसबीआई क्लर्क के क्वांट के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई है बी के द्वारा और वो कितनी ज़्यादा है डी से। तो बी में हमारे कितने हैं 15% और डी में हमारा है 25%। तो हमारा बी और डी में कितने का फ़र्क है 10% का। तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी हमें दी गई है 12,000 की और हमें ए दिया है 20%, बी दिया है 15%, सी दिया है 30%, डी दिया है 25% और ई दिया है हमें 10%। तो बी और डी में जो हमारा 10% आ रहा है वो हम 12,000 का 10% निकाल देंगे, जो कि हमारा होगा 1200 आंसर। हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बाई ए एंड ई। ठीक है, तो ए का कितना है 20%, ई का कितना है 10%। तो ए का हमने लिख दिया 20% और ई का हमने लिख दिया 10%। हमें एवरेज निकालना है तो हम करेंगे ए प्लस ई, जो कि हमारा क्या होगा 30%। हम इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 15%। और अगर हम 12,000 का इसको 15% करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 12,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 इक्वल में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 120 इंटू का 15 हो जाएगा हमारा 1800 यानी कि 1800। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ई और एफ़ के द्वारा रेशियो में दी गई है 8:11 ई और एफ़ के द्वारा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे ई रेशियो एफ़ इक्वल टू 8:11। ठीक है, अब हमें ई का तो दिया गया था, ई का कितना था 10% था, है ना, लेकिन हमें एफ़ के बारे में नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी 12,000 इंटू का 10% कर लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा 1200। तो हम लिख देंगे 1200। हमें 1200 की वैल्यू तो 8% दी है, मतलब 8 रेशियो दिया है, लेकिन हमें 11 का नहीं दिया। तो हम 1200 में डिवाइड कर देंगे 8 का, जो कि 150 आएगा। तो हम 11 में 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 1,650। अब हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट हो रही है एफ़ के द्वारा वो कितनी मोर है और कितनी लेस है। तो हमने लिख दिया 1650। कितनी ज़्यादा और कम है किससे, हमें पूछा है डी से। तो हम लिख देंगे डी का हमें निकालेंगे 12,000 इंटू का 25%। 25 को हम काटेंगे 1 टाइम और 100 को 4 टाइम। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3000। यानी कि हमें पूछा गया है कि जो हमारा 3000 से जो हमारा 1650 है वो कितना और लेस है या मोर है, परसेंटेज में बताना है। तो हमें बताया 1350 हमारा लेस है डी से। डी कितना था 3000, तो 1350 अपॉन में 3000 इंटू का 100। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो 3 से काट तो हमारा आएगा 45%। हमारा आंसर हो जाएगा 45%। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें पूछा गया है कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है ना बी के द्वारा वो कितनी परसेंट है टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाई ए के द्वारा। तो ए का हमारा कितना है, ए का हमारा था ना 25%, देखो हमारा ए का नहीं 20% था, तो हमारा ए का है 20% और बी का कितना है 15%। तो हम लिख देंगे बी इक्वल में 15% और ए इक्वल में 20%। ए हमारा 20 है ना, तो हमने लिख दिया ए इक्वल में 20%। अब हमसे पूछा है कि ए से कितना परसेंट है बी। तो हमने लिख दिया बी 15 अपॉन में ए कितना है 20 इंटू का 100। तो हमने 20 से इसमें डिवाइड किया 5 टाइम, 15 5 या 75। तो हमारा जो बी है वो 75% है ए का। तो हमारा ये आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी सी एंड ई इन डिग्री में बताना है। तो सी हमारा कितना है 30%, ई हमारा कितना है, तो हमने लिख दिया सी हमारा है 30% और ई का हमें कितना दिया है 10%। तो हमारा टोटल हो गया सी और ई 40%। ठीक है, अब हमें डिग्री में पूछा है तो हमने 100 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया हमारा ये 72। और ये एवरेज और पूछा गया था, मैंने यहाँ पर 144 लिख दिया है आंसर। 144 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 72%, 72 डिग्री। देयर आर 3 सेक्शन ए बी सी। हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए बी एंड सी आर कंजिक्यूटिव है। ठीक है, रेशियो ऑफ गर्ल दी है ए और बी सी की, बी के सी के बॉय दिए हैं 2:1:1। ठीक है, सम ऑफ गर्ल दिया है ए बी का 240, टोटल स्टूडेंट है 500। हमसे कहा है ए से बी ज़्यादा है, बी से सी ज़्यादा है। बॉयज इन बी आर व्हाट परसेंट है ऑफ गर्ल्स इन बी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन सबको ए बी और सी, टोटल बॉयज़ कितने हैं।
टोटल बॉयज़ हैं हमारे पास, लिख देते हैं इसमें बॉयज़ BABC, ठीक है। टोटल हमारे पास है 500, जिसमें ना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलाकर है, तो हमने लिख दिया टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 500, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं इस पर 3 सेक्शन है ABC, ठीक है। अब देखो मल्टीपल है वो 8 के, तो हमें ना ये नहीं पता कितनी वैल्यू है, लेकिन हमारे जो भी 8 के मल्टीपल होगा, या तो 8 1 जा 8, 8 2 16 ट्रांसफर ऐसे करके हम मल्टीपल में जाएंगे ये, ठीक है। और हमें ना रेशियो ऑफ गर्ल्स दी है A में, B में और C में बॉयज़ दिए हैं 2:1:1, तो A में गर्ल्स हमने लिख दिया 2, उसके बाद हमने B में गर्ल्स लिखा 1 और C में बॉयज़ लिखा हमने 1, ठीक है। अब हमसे बोला है सम ऑफ गर्ल्स इन A और B इज़ 240, हमें A और B की वो तो पता है रेशियो 2:1 था, और हमें सम कह रहा है कि 240 है, तो 2 + 1 हमने कर दिया 240 के बराबर, तो 3x हमारा आ गया 240, तो x की वैल्यू आ गई 80, तो हमें A के गर्ल्स, B के गर्ल्स और बॉय भी पता चल जाएंगे C के कितना है, क्योंकि हमें 2:1 दिया गया था, तो इसका A की वैल्यू 160, B की 80 और C की हमारी 80 आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे कहा गया था कि जो बॉयज़ है ना वो कंसेक्यूटिव में आएंगे, और हमसे ये भी कहा कि A के बॉयज़ से B के बॉयज़ बड़ा है, B के बॉयज़ से C के बॉयज़ बड़े हैं, तो अगर ये 8 × 10 है तो ये B 8 × 9 होगा, A हमारा 8 × 8 होगा, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80, हमें टोटल 500 दिए थे। अब हमारे बॉयज़ A B C के तो निकल गए, ऐसे ही हमारे गर्ल्स में हमें पता है A B और कितना है, तो हम C की गर्ल्स भी निकालेंगे इसी तरीके से। तो टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने हो गए हैं 216, ठीक है। टोटल हमारे पास थे 500, तो हमारे गर्ल्स आ गई टोटल 284, जिसमें से 240 गर्ल्स हमें दी गई थी, तो हमारे 44 आ जाएंगी C की गर्ल्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे टोटल A हो गया 224, B हो गया हमारा 152 और C हो गया हमारा 124, ठीक है। अब क्वेश्चन है बॉयज़ इन B आर व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन B, तो देखो B के बॉयज़ कितने हैं, B के बॉयज़ हैं हमारे 72 और हमारी B की गर्ल्स कितनी है 80, तो बॉयज़ B के हैं हमारे 72, तो हमने गर्ल्स कितने से देना है 80% का, कितना परसेंट है B 72 अपॉन में 80 इंटू का 100, तो 24 जा 80, 25 जा 100, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर मुझे 4 32, 18 5 जा 90, यानी कि जो बॉयज़ B हैं वो 90% है A की गर्ल्स से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द सेक्शन, बॉयज़ का देखना तीनों सेक्शन का A B और C, तो हमारा 64 + 72 + 80, तो टोटल हमने निकाल भी रखा था 216, तो हमने लिख देंगे 216 हमारे टोटल बॉयज़ हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा एवरेज, तो एवरेज में कितने 3 है ना, तो हम 3 से डिवाइड दे देंगे इसको, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यानी कि हमारी आंसर जाएगा 72। अब हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इन सेक्शन D द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:4, बॉयज़ से गर्ल्स हमें D में बताया गया है 3:4, हमारे पास D नहीं है ना, हमारे पास A B C है, तो हमने लिख दिया बॉयज़ D के हैं 3:4, तो हमें D के दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। हमसे बोला है जो डिफरेंस है ना बॉय गर्ल का D का, वो हमारा इक्वल है किसके, डिफरेंस बिटवीन बॉय और गर्ल A के, क्या है इक्वल है डिफरेंस बिटवीन बॉय और गर्ल A की, तो A के बॉय और गर्ल का कितना डिफरेंस है, A के बॉय थे 64 और A के गर्ल्स थे 160, 160 माइनस का 64 कितनी वैल्यू आएगी, 10 में 4 6, 15 में 6 तो 9 96, तो हमारा D का बॉय गर्ल का डिफरेंस है 96। अब हमें 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की वैल्यू 96 है, 3 × 96 और 4 × 96 कर देंगे हम। हमसे पूछा है फाइंड द गर्ल्स इन D, तो हमारा हो जाएगा गर्ल्स कितनी 4 × का 96, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 384 आंसर। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। हमारे पास दिया गया 7x² माइनस का 19x + 10, 8y² माइनस +2y माइनस 30। अब देखो यहाँ 7 है वहाँ 8 है, तो हमारे पास पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो हमने पहले लिया माइनस है तो प्लस, प्लस का हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, ऐसे ही प्लस का हमने लिख दिया माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और इक्वल करने के लिए ऊपर कर दिया 8 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मतलब सबसे पहले माइनस देखा था कि माइनस को हमने प्लस करना है, और प्लस को हमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आता है, ठीक है। अब हमने देखा 7 × 10 70 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है प्लस करके कि वो हमारा क्या आ जाए 19, तो हमने देखा 14 5 + 70 होते हैं, और 14 + 5 करेंगे तो 19 आएगा। ऐसे 8 3 24 होता है, ऐसे 24 का ऐसा क्या नंबर है कि 2 आ जाए,
तो हमने देखा 6 4 24 होता है। अगर हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमने देखा 6 और 4। अच्छा, इनमें से देखो 6 में से 14 बड़ा है, ठीक है, 4 से 5 बड़ा है, ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी ऊपर वाली बड़ी हैं। पर हमें अब इसमें 8 × 7 करना है, तो हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से, क्योंकि हमें इक्वल वैल्यू करनी है, ठीक है। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में और नीचे कर दिया हमने 7 से मल्टीप्लाई। अब देखो कौन सा बड़ा है, 42 से 112, 28 से 112, तो हमारा x बड़ा है y से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x² माइनस के 9, जब स्क्वायर हो ना तो हमारे पास प्लस की वैल्यू भी आती है और माइनस की, प्लस का 3 माइनस का 3। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। y² माइनस 6, ठीक है, माइनस है तो प्लस लग दिया, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है। अब 3 3 जा 9 है, तो हमने लिख दिया 3 + 3 6 होता है। तो 3 3 ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में है, तो नीचे वाली बड़ी भी और इक्वल भी है, तो हम लिख देंगे हमारा जो y है वो बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस का 5x + 1, ठीक है, माइनस का प्लस 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 प्लस, माइनस का प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, 6 से यहाँ 1 है तो हम नीचे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। 3 2 = 6 होता है और 3 + 2 का हमारा 5 होता है, तो हम लिख देंगे 3 और 2। ऐसे ही नीचे देखते हैं हम, 6 है यहाँ पर, ऐसे 3 2 = 6 और 3 + 2 5, तो 3 2 = 6 और 3 + 2 5, तो हमने 3 और 2। नीचे हमें 6 से मल्टीप्लाई और करना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऊपर 6 से तो मल्टीप्लाई है, नीचे नहीं है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। 6 3 = 18 और 6 2 = 12, दोनों दिया 18 और 12। अब देखो 18 और 12 दोनों ही वैल्यू है 3 और 2 से बड़ी, तो हमारा आंसर हो जाएगा y बड़ा है x से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो माइनस है तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्लस, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, माइनस है तो लिखेंगे हम प्लस, प्लस का प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस लिखते हैं, ठीक है, हम उल्टा करते हैं। अब देखो 3 2 = 6 होता है तो 3 + 2 5 होता है। अब यहाँ 6 6 = 36 है, ऐसे 6 + 6 करेंगे तो हमारा आएगा 12। अब 9 4 = 36 भी होता है, अगर यहाँ 13 होता तो हम 9 + 4 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 6 + 6, तो हमारा 6 6 = 36 हो रहा है, 6 + 6 12 हो रहा है, तो हमने लिख दिया 6 + 6। अब देखो 6 हमारे 3 और 2 दोनों से बड़े हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, y बड़ा है हमारा x से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 4 है। देखो प्लस है तो हम प्लस का क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस का लिखेंगे माइनस, माइनस प्लस नहीं माइनस। अब देखो यहाँ 10 6 = 60 होता है और 12 5 = 60 होता है, ऐसा कौन सा नंबर है कि 4 आ जाए, तो हमने लिख दिया 10 6 = 60, 10 और 6। ऐसे ही 9 4 = 36 होता है, तो हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि 13 आ जाए, तो 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा। अब हम यहाँ 6 6 नहीं लेंगे, 6 6 तो हमारा 12 आ रहा था, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 और 4। अब देखो कौन सा बड़ा है। अब हमने देखा यहाँ माइनस की जो डिजिट है छोटी वो बड़ी है 9, पर हमने देखा 6 ऊपर वाला बड़ा है, तो हमारा यहाँ x भी बड़ा है y भी बड़ा है, तो हमारा इसमें x और y में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पजल है, इसमें बताया गया है कि इन्हें डी आई है ये x y z हैं, 3 एक्टिविटी करते हैं। इसमें हमें x बताया कि 318 है और हम लिख देंगे कि हमारे पास x जो है 318 है, और हमें बोला गया है कि जो रेशियो ना ओनली x ओनली y और ओनली z का वो 10 12 और 8 है, तो हमने लिख दिया ओनली x रेशियो ओनली y रेशियो ओनली z, 10 रेशियो 12 रेशियो 8, ठीक है। अब हमसे बोला गया है जो स्टूडेंट लाइक करते हैं ओनली वाई जेड, एक्स नहीं है इसमें, सिर्फ ओनली वाई जेड है, तो हमने लिख दिया वाई जेड जो है वो टुगेदर कितना है। अब हम देखेंगे 1/4 है, कितना है 1/4 है ऑफ ओनली एक्स का, 1/4 है इनटू का एक्स का, जो कि सिर्फ एक्स का आएगा ओनली। ऐसे ही तो जो स्टूडेंट है ना जो तीनों चीज़ को करते हैं एक्टिविटी को पसंद, वो है 10 कहते हैं, तो ऑल 3 जो है वो 10 है। ऐसी जो रेशियो है स्टूडेंट जो सिर्फ एक्स और वाई को पसंद करते हैं वो है 6, और वाई और जेड को क्या पसंद करते हैं 5, तो यानी एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो मतलब एक्स प्लस वाई रेशियो वाई प्लस जेड कितना है 6/5, ठीक है। अब हमें बोला गया है ये ओनली थे तो हमने ओनली लिख दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, क्या कहा गया है, जो स्टूडेंट है ना हु लाइक ओनली एक्स एंड जेड टुगेदर आर 75, तो हमने लिख दिया जो एक्स और जेड है वो 75 क्या है परसेंटेज, इसका है ओनली वाई का, तो हमने लिख दिया ओनली वाई कितना था हमारे पास हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया ओनली वाई का 75% क्या है एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो हमने लिखा 3 ऐसे बना दिए, एक्स ये वाई के लिए, ये हमें जेड के लिए, यहाँ लिख दिया हमने एक्स वाई और यहाँ जेड, ठीक है। एक्स में हमारे कितनी वैल्यू दी गई थी 318 दी गई है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 318, ठीक है।
अच्छा y में हमें नहीं पता ना, तो हमें 3 में पता है, तीनों में क्या है, तीनों के बीच में लिख दिया जिसमें x + y + z आ जाए, 10 है, ठीक है। अच्छा अब हमें बोला है ओनली x 10 रेशियो है, ओनली y 12 है, ओनली z हमारा 8 है। तो ओनली x ये हमने लिख दिया 10a 12a 8a, 10a हमने y में लिखा 12a और हमने लिखा z में 8a, ठीक है। अब हमें वैल्यू नहीं पता क्या है, तो हमने इसको a मान लिया है। ओनली y z जो है वो 1/4 था ओनली x का, ओनली x की हमें वैल्यू तो नहीं पता, पर 10a पता है, 10a है। 10a का अगर हम 1/4 करेंगे तो हम करेंगे 1/4 × 10 तो आएगा हमारा 2.5 है। तो हमें लिख देंगे जो हमारा ओनली y z है वो हमारा 2.5a है, ठीक है। अच्छा अब हम अगले पे चलते हैं। हमसे कहा गया है जो ओनली x और y है, x y क्या है ये दोनों, ठीक है, वो हमारा 6 रेशियो है। ओनली जो हमारा y z है वो हमारा 5 है, ओनली y z तो हमारा 2.5 था, यानी 5 का हाफ है ना ये 2.5। ऐसे ही हम 6 का हाफ क्या कर देंगे 3, जिससे हमारी जो रेशियो है वो 10a 12a 8a 2.5a और हमारा 3a, ये तीनों एक ही उसमें आ जाए सब, ठीक है। तो हमने a में सारी वैल्यू पुट कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। हमसे क्या है जो x और z है ना, ओनली x z वो 75% है ओनली y, ओनली y 12 था ना, तो 12a इंटू का 75 अपॉन में 100, तो 25 से 25 हो जाए 100, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये 9, तो ओनली x z हमारा हो जाएगा 9a। अब हमारे पास सारी वैल्यू a में आ गई है और हमें दिया है x था 318, तो 10a प्लस 3a प्लस 9a प्लस हमें 10 दिया था तीनों का, तो ये टोटल है 318, 10 + 9 19 और ये 22a हमारा हो जाएगा 318 माइनस का 10 के बराबर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये 318 माइनस का 10 308, 22a इक्वल में 308 आएगा। अब हमने कहा 11 से दे दिया इसको डिवाइड, ठीक है, 11 × 20 11 × 22 और 11 2 से दे दिया 14 टाइम, तो a की वैल्यू हमारी आ गई है 14। अब हमने करा 10 × 14 हमारा हो जाएगा 140, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 140। हमने दूसरे में लिखा 9a था, तो 9 12 14 × 9 126, ऐसी 14 3 जा 42, ऐसी 14 × 12 हमने कर दिया 14 2 जा 28, 14 में जा 168, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज जाते हैं। यहाँ था 2.5a, तो हमने किया 14 से मल्टीप्लाई, 14 5 70, 14 × 28 और ये 35 पॉइंट था, 0 हटा दी, ठीक है। अब हमने कही 14 8 जा 112। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या क्या दिए थे हमें, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है जो टोटल नंबर है ना स्टूडेंट जो पसंद करते हैं y वो कितने हैं, तो y का कितना है टोटल 42 10 35, तो हमें ये सब सॉल्व करने हैं। तो हमने लिखा y का हमारा हो गया 168 42 10 और 35, ठीक है। अब हम इसको सम कर लेंगे, तो जो कि हमारा टोटल आएगा 168 + 42 + 35 और +10, ठीक है। हमने लिखा 10 + 35, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 255। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली x एंड y टुगेदर एंड ओनली y, x और y कितना है 42, ठीक है, एंड ओनली y ओनली y कितना है 168। ये हम कह रहे हैं ये दोनों जो है ना 42 और 168, 42 + 168, ये दोनों इस कितना परसेंट है, पहले हम प्लस कर लेंगे, ठीक है 210। ये कितना परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली x थे 140, तो 140 के कितना है 210 अपॉन में 140 इंटू का 100, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है, 7 कॉमन नंबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150%, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट 2 एक्टिविटी, 2 होने चाहिए 1 नहीं 2, या 2 में 3 भी हो सकते हैं, तो 42 + 10 + 126 + 35, 42 + 10 + 126 प्लस हमारा 35, इसमें हमारे 2 और 3 आ सकते हैं एटलीस्ट में, ठीक है। इन सबको प्लस कर लेंगे, 6 5 13 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 213, तो हमारा आ जाएगा 213 आंसर। अब हमें रॉन्ग नंबर बताना है, कौन सा रॉन्ग नंबर है इसमें, देखो 46 34, ठीक है, माइनस करते हैं, आसपास नंबर है, ठीक है 12, ये हमारा आ गया है 33, ये हमारा आ गया है 44, देखो 11 की टेबल लग रही है ना, ये थोड़ी थोड़ी 83, ये हमारा 66, ये हमारा 77, ये आगे 12 है, बाकी 11 की टेबल है, यानी यहाँ पर हमारा 12 की 22 होना चाहिए था, जब भी तो 11 to 22 11 था 33 11 40 44 होगा, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब क्या गलत है, हमारा इसमें क्या गलत है 46,
11 की टेबल चल रही है, हमने लिख दिया 11 3 33 एंड 4, तो 11 2 ये 22 आएगा ना। तो हमारे 10 इसमें गलत है, तो 46 गलत है इसमें, ठीक है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, ये भी आसपास नंबर है, माइनस करते हैं। 447 में से 120 गया तो कितना बचा 27, ये कितना बचा 17, ये कितना बचा 19, ठीक है। ये हमारा कितना बचा 17 और ये हमारा बचा 15। देखो 15 17 19, यहाँ 21 होना चाहिए था, यहाँ 23 होना चाहिए था, ठीक है। और नंबर चल रहे हैं, तो यानी हमारा कौन सा नंबर गलत है, 120 गलत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ 54 है, ये भी आसपास हैं, तो थोड़ा माइनस करते हैं। 100 में 54 गए तो कितना बचा 46, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 158 में से 100 गए तो हमारा बचा 58। 228 में से 158 गए तो हमारा कितना बचा 70। 310 में से 228 गए तो हमारा कितना बचा ये 82। और 404 में से 310 गए तो हमारा कितना बचा ये 94। और 509 में से 404 गए तो हमारा ये बचा 105, ठीक है। अभी हमें पता नहीं चला तो दोबारा माइनस करेंगे। 8 में से 6 गए 2 और ये 12, ठीक है। नेक्स्ट चला 10 में से 2 और मतलब 12 का शायद लग रहा है 12 हो सब में, 4 2 12। यहाँ पर हमारा 5 में से तो 1 आ रहा है, तो 11 नहीं आना है 12 आना चाहिए, यानी 509 हमारा गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 यानी 3 1 जा 3 है। नेक्स्ट 3 3 जा 9 है। 9 5 जा 45 है। 45 7 जा होना चाहिए 1 3 5 7, और नंबर चल रहे हैं, ठीक है। 11, ठीक है। यहाँ 45 7 जा 5 आता लास्ट में आता ना, तो हमारा 313 है, तो गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हमें ना इनकम दी है एक पर्सन के 2022 की, कितनी है 2,40,000, ठीक है। हमने लिख दिया 2,40,000। अब हमसे बोला है कि ये इंक्रीज होगी 15% एवरी ईयर, हर साल। 15/100, 5 3 15, 5 10, यानी कि 23/20 चलेगी। हमने प्लस कर दिया 20 + 3, ठीक 23। अब हमें बताना है कि हमें 2024 में कितना हो जाएगा, यानी 22 से 24 तक जाना है, तो 2 बार करना है। 23/20 इंटू का 23/20, ये हो गया 23 का, और ये बार हो गया 24 का। तो हमने 20 और 26 को 240 को काट दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया इसको, तो हमारा ये आ रहा है 600। फिर हमने 23 इंटू 23 529 होता है, तो 23 इंटू 23 लिख दिया 529 इंटू का 600, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 9 जा 54, 6 2 12 और 17, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 3,70,400। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है ना, x + 2 x + 4 ऐसे करके लिख देंगे हम। x + 2 + x + 4 + x + 6, ठीक है। अब हमने लिख दिया यहाँ पर x + 6, फिर हमने लिख दिया x + 8। हमें 5 बताना है, 1 2 3 4 5। इसका टोटल हमारा क्या है 28 है, जो कि हमारा एवरेज है। तो 28 इंटू हम 5 कर देंगे, यानी कि 140 तो आ ही जाएगा ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 28 इंटू का 5, तो हमारा ये हो गया है 5x + 20 = 140। तो हमने लिख दिया 5x = 120, 5 से डिवाइड करा तो 5 2 10 5 20 24, यानी कि x वैल्यू आ गई हमारी 24। तो हमसे बोला गया है ना कि इवन नंबर में ये बताना है स्मॉलेस्ट जो नंबर है ना, इफ़ x जो है वो 1.5 टाइम्स हो जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर का। स्मॉलेस्ट तो 24 है, 24 इंटू का अगर हम 1.5 करेंगे, 24 इंटू का 1.5 करेंगे, 15 4 जा 9 60 और 15 2 30 और 36, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 360 पॉइंट है, तो 0 हटा देंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि जो x है वो 36 है, ठीक है। और जो हमें फाइंड करना है 0.4 टाइम्स ऑफ 5x, तो x हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, इंटू का 0.4 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हो गया 36 इंटू 5 इंटू का 0.4, 5 से 30 5 से 15 180 इंटू का 0.4 करना है। हमने 0.4 का मल्टीप्लाई करा, 18 4 जो हमारा होता है 72, तो पॉइंट हटा देंगे हम, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा C 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई 20% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 40 डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी 100 मान लेते हैं, और जो हम पे ना वो 20% एबव है, तो 120 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है अलाउ दैट 40% डिस्काउंट, यानी कि 120 का 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 120 इंटू अपने 40 अपॉन में 100, ठीक है। 22 जा 40, 25 जा 100, 2/5 ऐसे ही हम वो देखेंगे। सेलिंग प्राइस आएगी 3/5 क्योंकि 23 सिस्टम, ठीक है।
तो हमने इसकी वैल्यू निकाली कि डिस्काउंट हमें 24 मिल रहा है और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारी क्या है 120 का हम करेंगे 3/5, 5 से कटा 24 इंटू का 3, 24 3 है 72। ठीक है, अब हमें बोला कि कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 72 है, तो हमसे बोला है कि इनका डिफरेंस है ना, ऊपर लिख रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 140, तो 100 माइनस का 72 लिख देंगे, 100 माइनस का 72 कितना आएगा हमारा 10 to 8, ठीक है 9 7 28 की वैल्यू हमारी 140 दी गई है। तो हमने करा 4 से काट दिया इसको, 28 4 से 12 35, ठीक है 7 से काट दिया 7 5 35। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखो CP 400 था और हमारी वैल्यू क्या आई 5, तो आएगा CP हमारा 500, तो हमारा आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड ₹P इन स्कीम ए ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है किस % पे 10% पे है फॉर 2 ईयर्स के लिए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 10 2 टाइम्स लेना है हमें, तो लिख देंगे P इंटू का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से लिख देंगे, ठीक है। अच्छा हमें वो वाली वैल्यू आती है कि 2 बार हमने 10 लिखा 10 का हम 10% करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 2 ईयर का हमारा 21% लिखेगा। तो हमें P की वैल्यू तो नहीं पता क्या है, तो हम लिखेंगे P इंटू का 21/100, यानी हमारा फर्स्ट हो गया 21P/100। अब हम कह रहे हैं ही इन्वेस्टेड P + 5, ये तो हो गया P + 5 करता है इन B में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमने लिखा ये तो A का था, B का क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे 12% पे, तो P + 500 इंटू का 12% क्या है इंटू का 12% कितने टाइम के लिए 2 टाइम के, सेम पीरियड लिख रहा है सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे P + 500 इंटू का 12 × 24/100, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 24P/100 प्लस 100 से हम काट देंगे 500 को 5 टाइम, ठीक है 24 इंटू का 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 120। तो हमें B की वैल्यू क्या है 24P/100 प्लस 120। अब हमसे बोला गया इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन फ्रॉम स्कीम A इज 150 लेस देन दैट फ्रॉम स्कीम B। तो देखो B का हमें क्या दिया गया है 24P/100 प्लस का 120, और हमें A का कितना दिया गया है 21P/100। इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें है 150 का 21P/100, ठीक है। अच्छा 24P में से 21 को गया तो 3P/100 आ गया, 150 था यहाँ पर 120 वहाँ गया तो माइनस हो गया 30 आ गया। तो हम P की वैल्यू निकालेंगे 30 इंटू का 100 में 3P, 3 से काट देंगे हमारा जगह P की वैल्यू 1000। अच्छा अब हमसे A की वैल्यू पूछिए B की, हमें पूछिए B की कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे B में, तो B था हमारा P + 500, P की वैल्यू हमारी हो गई 1000 हो गई है, B करेंगे हम 1000 + 500 यानी कि 1500 आंसर आएगा, तो हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आ गया है, एक वेसल है जो कंटेन करते हैं 240 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो 40% लेस देन है मिल्क से, ठीक है। हमने लिख दिया 240 क्या है ये मिल्क एंड वाटर, ठीक है। तो हम लिख दिए जो हमारा वाटर है वो 40% लेस है, यानी कि अगर वाटर हमारा मिल्क हमारा अगर 5 है ना तो वाटर हमारा 3 है, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस कर देंगे उसमें से। हमने लिख दिया वाटर और मिल्क का रेशियो, ठीक है। मिल्क हमारा हो गया 5 और वाटर हो गया 3, 5 3 में हम इसको 240 को बांट देंगे, तो हमने रेशियोज निकाला 8 3 24 30 इंटू 5, ठीक है, ऐसे 30 इंटू 3 फिर 150 और 90 आ गया। अब हमसे बोला है 120 लीटर प्योर मिल्क इज एडेड इन द वेसल, 120 हम अगर मिल्क में ऐड करते हैं 150 था प्लस 112 कर देंगे 270 और वाटर हो गया 90। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, मिल्क टू वाटर नहीं पूछा है, वाटर से मिल्क पूछा है। तो हमने देखा ये 9 से जा रहा है, 9 × 9 और 9 तो 1:3 आ रहा है, ये 3 से काट दिया 3 9 3 9 27, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1:3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A एंड B टुगेदर अपॉइंट करते हैं ऑन अ टास्क एंड दे रिसीव करें टोटल 1,19,200 फॉर कंप्लीट द टास्क इन 16। देखो हमने 1 डे का निकाल देते हैं, 19,200 डिवाइड बाई 16, 16 में 16 32, ठीक है 1200। ये हमारा क्या आ गया है 1 डे का। एफिशिएंसी A जो है 40% मोर देना B से, तो अगर हमारा B 100 है तो हमारा A होगा 140, तो ये 40% एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 140 इंटू का 100, A की वैल्यू होगी 140। ऐसे हमने ना इसको रेशियो बदल दिया, 25 या 100, 27 या 140, 5:7, ठीक है। यानी A की जो है वो वैल्यू है 7 और B की वैल्यू है 5। अब हमसे बोला गया है ना A और B का दोनों का 1200 था, तो 7 + 5 12 है, 12 से हम डिवाइड कर देंगे, 1200 डिवाइड बाई 12 यानी कि हमारा क्या आएगा 7 + 5 हो गया हमारा 12, 1200
डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा आएगा 100। अगर हम देखो एक ही हमें पूछा है तो हम कहेंगे 100 इंटू का 7 यानी कि 700। हमने बी का निकाल लिया 500, हमसे पूछा क्या है, ए का पूछा गया है। देखो देन ए गेट्स हाउ मच डेली वेजेज, ए की वैल्यू है हमारी 500 नहीं 700, बी की थी ना 500, ठीक है। 2 ट्रेन है 240 की और 360 मीटर रेस्पेक्टिवली रनिंग कर रहे हैं। देखो हमें ना उसकी पहली की वैल्यू तो दी गई है कि ए की हमारी कितने किलोमीटर पर आवर है, लेकिन बी की नहीं दी। और अपोजिट होते हैं ना उसमें हम सम करते हैं, और जो हमारे सेम डायरेक्शन में होते हैं उसमें हम कहते हैं माइनस, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो हमने ना हमें लेंथ बताई गई है और वो बताई गई है कितनी है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है ए ट्रेन 240 मीटर है और बी की है 360 प्लस कर देंगे तो हमारा ये आएगा 240 प्लस 360। अपोजिट डायरेक्शन में 36 सेकंड पे चलते हैं तो 36 दे देंगे हम डिवाइड। 240 और 360 को प्लस करा तो हमारा गया 600 डिवाइड बाई करेंगे 360 से, लिख देते हैं ये सेकंड में है, ठीक है। और देखो किलोमीटर पर आवर में था 28 प्लस x किलोमीटर, ये हमारे मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया 600 अपॉन में 36 से डिवाइड, 100/6 आया, ठीक है। तो किलोमीटर से हम उसमें जाते हैं ना मीटर पे तो हम 1000 करते हैं, ऐसे आवर में 360 से करते हैं तो 5/18 होता है। 28 प्लस एक्स में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड कर देंगे ना तो हमारे मीटर प्लस सेकंड में डिवाइड हो जाता है। पर हम क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को ऊपर ले जाएंगे 5 को नीचे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 60 28 प्लस एक्स 60, एक्स की वैल्यू हमारी क्या जाएगी 60 माइनस का 20 यानी कि 32, हमारे आ गई 32 आंसर एक्स की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 25/13 ऑफ द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। अप स्ट्रीम हमारा क्या है 13 और डाउन स्ट्रीम हमारा क्या है 25। हमारा क्या हमसे बोला है जो बोट है ना वो कवर करते हैं 76 किलोमीटर इन एस्टिमेट 2 आवर में, तो हमने कह दिया बी हमारा जो है वो 76 स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देते हैं तो हमारा है 38, ठीक है। हमसे पूछा टाइम टेकन बाई बोट अप स्ट्रीम में 130 किलोमीटर पे कितना लेगा, तो हमें पता है ना डाउन स्ट्रीम था 25 अप स्ट्रीम था 13, तो हमने लिख दिया 25 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 अपॉन में बी की वैल्यू है 38। हम डी प्लस एस उसको करंट को करते हैं ना तो डिवाइड करते हैं 2 से, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो हमने डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि 25 प्लस 13 38 आ रहा है तो हमने देखा 2 को ऊपर ले गए तो हमारा हो गया 76, यानी कि डाउन स्ट्रीम हमारा आएगा 50, 25 इंटू का 2 और अप स्ट्रीम आएगा 26, ठीक है। अब हमें ना टाइम पूछा गया था और अप स्ट्रीम का वो दिया था 130 किलोमीटर। अब हमें वो भी पता है इसकी स्पीड क्या है तो और डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल देंगे 130 हमारा आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा हमारा 26, तो हमारा जो टाइम आ गया वो आ गया 5, तो हम लिख देंगे आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी रनिंग कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे ऑफ अ रेडियस है। सर्कुलर वो होता है ना सर्कमस्टेंस क्या होता है, ये हमें दिया है 140 अपोजिट में सर्कमफ्रेंस का होता है ना 2πr होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस जो है हमारा 2πr, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2πr की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 140 है, 140 से कर दिया 7 से करेंगे 7 इंटू 14 220 44 इंटू 2 880, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमसे बोला अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट यानी प्लस होगा, सेम होता तो माइनस होता, ठीक है। स्पीड ऑफ ए बी जो है वो हमें दिया गया है कितना, अपोजिट ए और बी हमें 50 और 30 दिया है तो 50 और 30 हो गया 80, तो अगर अपोजिट है हमने कर दिया प्लस, ठीक है। इनिशियली कह रहा है शुरू में जो ए और बी था वो अपोजिट आ रहे थे और ए का द्वारा और बी के द्वारा मतलब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का बताना है टाइम क्या होगा ए और बी के द्वारा। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम में हम हाफ करेंगे कवर, तो 440 डिवाइड बाई 80 कितना आएगा 5.5। सेकंड कवर में क्या करेंगे फुल करेंगे 440 एक टाइम का 440 2 टाइम का, यानी 440 प्लस 440 880 डिवाइड बाई वही सेम 80 से डिवाइड कर देंगे फुल टाइम के लिए आएगा 11, यानी हमारा आंसर है 5.5 और 11 सेकंड दोनों का पूछा है तो हम आंसर ले देंगे 5.5 सेकंड और 11 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 2 सेंटीमीटर मोर देन हाइट से। अच्छा हाइट कितनी है हमें नहीं पता तो हम और हमें वो भी नहीं पता, हाइट और हाइट प्लस 2 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा हमें वो फॉर्मूला पता है कि L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस बेस होता है ना, वही फॉर्मूला करेंगे हम इसमें। तो हमने ना जो स्लैंट हाइट है वो लिख दिया L स्क्वायर और H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर। L स्क्वायर था हमारा H प्लस 2 तो H प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया और इक्वल में H स्क्वायर कर दिया प्लस R स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हम का A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही करते हैं, H स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 4 और ये हो गया 2 to 4 4h। A प्लस बी का होता है ना A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही वाला फॉर्मूला हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो 2 4 और हो गया हमारा 4h इक्वल में h स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। अच्छा r की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 10 100 कर देते हैं, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर है 4h, ठीक है 4h, और ये 4 प्लस था ना वो माइनस में चला जाएगा, तो है 96। h की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 24। अच्छा जो स्लैंट था ना वो 2 प्लस था हाइट से, तो हम लिख देंगे h 24 प्लस 2 यानी 26, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का टोटल सरफेस क्या होता है पाई आर प्लस आर प्लस एल, पाई आर प्लस आर प्लस एल। पाई आर कितना है 20, पाई की वैल्यू 3 है ना, 3 इंटू का आर की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 10 प्लस 26 ये हो गया, तो हमारा हो जाएगा 36, तो 3 10 30 इंटू का 36 जो हमारी वैल्यू आएगी ना वो हो जाएगा 30 इंटू 36 1080 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल, देखो टोटल नंबर पेन तो हमें दिया गया है ए बी सी डी ई कितने हैं, तो हमारे पास पेन की वैल्यू है, पेंसिल की नहीं है तो हम पेंसिल की निकालेंगे। रेशो दिए ना कि पेन की 9 है 6 की 4 है 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेन की टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है। पेन की हमारी यहाँ पर 90 थी, ठीक है, नीचे हमारी थी 240, हम लिख देते हैं पहले यहाँ पर पेन ए की वैल्यू हमारी है 90, पेन से यहाँ लिख देते हैं 90, बी की है 240, सी की है 200, डी की है 150, ई की है 120। 9 से डिवाइड कर 10 था, 10 इंटू 5 करा 50, ऐसे 6 से डिवाइड करा फिर 240, ये हमारा लगेगा 40 टाइम, 40 इंटू कर देंगे 5 से, 5 20 200, ऐसे ही 4 से करेंगे 200 में डिवाइड, 200 बाई 4 यानी कि 50 इंटू का 1 यानी कि 50, ऐसे हम 3 से करेंगे 3 5 या 15 50 50 इंटू 1 यानी 50, 120 का करेंगे 3 से डिवाइड, 3 5 40 40 इंटू 2 करेंगे तो 80, तो हमारे पास पेन आ गया टोटल, हमारे पास टोटल पेंसिल आ गई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेंसिल सोल्ड बाय COD के पेंसिल तो वगैरह कितना है टोटल पेंसिल, ये COD के पेंसिल कितना है, देखो सी का है 50, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं सी और सी का 50 50। ए की पेंसिल कितनी है, ए की पेंसिल हमारी थी 50, यहाँ लिख देते हैं हम 50, ठीक है। अब टोटल पेंसिल COD की 100 बाई 50 तो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा बी। टोटल पेंसिल सोल्ड बाई ई इज वॉट % लेस है टोटल पेंसिल बाई बी, ई की पेंसिल कितनी है 80, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया ए की है 80, ई की 80, कितना लेस है बी से, बी की हमारी पेंसिल कितनी 200 से कितना लेस है 120 लेस है, हमने 120 किससे 200 से बी से इंटू का 100, 20 से काट दिए 2 से काट दिए, ठीक है, 2 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन इज़ 5 रुपीज़ एंड देन दैट ऑफ ईच पेंसिल इज 8, देखो हमें पेन की वैल्यू पता है पेंसिल की वैल्यू पता है, अब हमने लिख देते हैं सी का टोटल वैल्यू क्या है, सी हमारे पास कितना दे रहा है 50, ठीक है, पेन और कितना है सी हमारा 200 था, पेन और पेंसिल था हमारा 50, ठीक है, पेन की वैल्यू है 5 से, पेंसिल की वैल्यू है 8 से, तो 200 5 हो गया 1000, ये हो गया हमारा 400, 1000 प्लस 400 हो गया 1400, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाई ए एंड ई, एवरेज है पेंसिल देखना है ए और ई का, ए का हमारा पेंसिल कितना है, हम लिख देते हैं हमारा ए का पेंसिल 50 और ई का 80 और 130 डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालना था, 2 हो गया 65, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन था लास्ट, इफ़ 40% टोटल पेंसिल सोल्ड बाई बी एंड 20% ऑफ टोटल पेंसिल, क्या है टोटल पेंसिल वैसे रिटर्न बाई कस्टमर सी ड्यू टू नॉट वर्किंग, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, और बी और सी में टोटल पेंसिल और पेन हमने लिखा, यहाँ पेन की वैल्यू लिख दी, हमने टोटल पेंसिल की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हमने लिखा बी के 40% जो पेन है पेंसिल वापस आ गए हैं 200 का 40% पेंसिल वापस आ गए हैं, 40% हमने देखा कितना है 20 40 25 100 5 20 और 80% 80 वापस आए यानी 120 अभी बिक चुके हैं, ठीक है। दूसरा है सी के द्वारा भी आए हैं 20% पेंसिल, ठीक है। अब पेंसिल हमारी सी के द्वारा 50 थी, 50 का 20% वापस है, 50 इंटू का 20 5 में 120 में 20.5 100 यानी 10 वापस आए यानी 40 हमारे बिक चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया ये रिटर्न है, ये हमारे सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। 120 प्लस 40 160 सोल्ड हो चुके हैं। अब हमने पेन भी पूछा है पेंसिल भी, तो बी और सी का हम पेन देख लेते हैं कितना है, बी सी का हो गया 240 और सी का 200 पेन है, जिसको पहले कर देते हैं 160 ये वाला हो गया, और ये जो पेन था ना बी और सी का वो है 240 और 200, ठीक, 240 प्लस 200 हो गया ये 440, तो हमने यहाँ पर लिखा बी का 240 प्लस इसका 200 440 प्लस 160, तो ये हमारा हो जाएगा 600, तो हमारा आंसर होगा नेक्स्ट, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने ये कर दिया आंसर 600। थैंक यू, आगे मैम और सीरीज लाती रहूँगी, ठीक है।